दें, बिहार के दरभंगा में जुलूस पर पथराव हुआ है। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जुलूस पर पथराव हुआ है। पथराव में कई लोग जख्मी हो गए हैं। मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव किया गया। धार्मिक स्थल की छत से हुआ यह पथराव। इलाके में तनाव का माहौल है, भारी फोर्स तैनात है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दरभंगा की, जहां पर जुलूस निकाला जा रहा था। मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान जबरदस्त पथराव हुआ है। कई लोग जख्मी हो गए। इस पथराव के बीच भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और जानकारी यह भी कि धार्मिक स्थल की छत से इस पथराव को अंजाम दिया गया है। कई लोग जख्मी हुए हैं। ये दरभंगा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है, क्योंकि हालात तनावपूर्ण है। ये दरभंगा की तस्वीर है, जहां जुलूस पर हुआ जबरदस्त पथराव। दिल्ली के यमुना विहार में हुई फायरिंग की वारदात। एक घर के बाहर दो लोगों ने की गोलीबारी। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मौके से बरामद किया गया जिंदा कारतूस। सुराग के लिए शिकायतकर्ता से पूछताछ लगातार जारी। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा। जुलूस पर किया गया पथराव। करीब 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की आज बड़ी बैठक। आपको बता दें 11,500 सदस्यों के मौजूद रहने का पार्टी ने किया दावा। प्रधानमंत्री मोदी नेताओं को देंगे 400 पार की जीत का मंत्र। दिल्ली के भारत मंडपम में होगी बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सुबह 9:30 बजे जेपी नड्डा उद्घाटन भाषण देंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ होगा समापन। कतर सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का वीडियो किया जारी। कतर के अमीर ने पीएम के दौरे का किया स्वागत। कहा पीएम मोदी से मिलकर बहुत खुशी हुई। संदेश खाली हिंसा मामले में एनसीएससी प्रमुख अरुण हल्दर ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। संदेश खाली जाने से रोके जाने पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बीजेपी डेलीगेशन ने की मुलाकात। बीजेपी के 6 नेता रहे मौजूद। राज्यपाल को संदेश खाली की बताई सच्चाई भी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। का संदेश खाली में पुलिस रक्षक नहीं भक्षक। टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं अत्याचार। मामले को लेकर राष्ट्रपति से भी मिलेंगे हम। राज्यसभा सांसद संगीता यादव का बड़ा बयान। कहा बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। महिला होकर महिलाओं का दुख नहीं समझ रही है सीएम। दुख और पीड़ा क्या है ये नहीं समझ रही है। बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल बोले राज्यपाल से मिलकर संदेश खाली की बताई सच्चाई। महिलाओं से हो रहा है अत्याचार। बीजेपी डेलीगेशन में शामिल सांसद सुनीता दुग्गल का बयान आया सामने। का कोर्ट से अनुमति लेकर संदेश खाली जाएंगे। यहां कानून व्यवस्था ध्वस्त। टीएमसी के लोगों का आतंक है। संदेश खाली की घटना पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। कहा लोगों को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है। जो दोषी है उसको बचाना नहीं चाहिए। दोषी के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बच्चे से दुर्व्यवहार पर एनसीपीसीआर का एक्शन। डीएम को भेजा नोटिस। नवजात बच्चे से बर्बरता का है ये पूरा मामला। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर बरसे बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। का संदेश खाली का सच बाहर आने से रोका जा रहा है। आवाज उठाने वालों से हो रही है बर्बरता। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा संदेश खाली के लिए ममता सरकार जिम्मेदार। अत्याचार करने वालों को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। संदेश खाली जाने के दौरान पुलिस की बर्बरता का शिकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का इलाज जारी। अस्पताल पहुंचकर बीजेपी डेलीगेशन ने मुलाकात की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने की मुलाकात। अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। संदेश खाली में डर का माहौल। ऐसे गंभीर मामलों पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है कांग्रेस। अधीर रंजन पूरे बंगाल को कर रहे हैं शर्मसार। संदेश खाली में डर का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं। और अफसोस ये कि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है और वहाँ की महिलाओं में डर का माहौल है। अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर पा रही वहाँ की महिलाएं। राशन घोटाला मामले में गिरे ज्योतिप्रिय मलिक पर एक्शन। ममता सरकार ने मंत्री पद से हटाया। 26 अक्टूबर को ईडी की टीम ने ज्योतिप्रिय को किया था अरेस्ट। राजस्थान के जैसलमेर में आज शक्ति प्रदर्शन करेगी वायुसेना। वायुसेना के शक्ति अभ्यास में कुल 150 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल।
जर्मनी के म्यूनिक में सुरक्षा कॉन्फ्रेंस के इतर जयशंकर से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री। पश्चिमी एशिया, यूक्रेन और इंडी पैसिफिक मुद्दों पर हुई बातचीत। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के नवनिर्वाचित निदेशक मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। फेडरेशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने भी मुलाकात की। भारत ताइवान के बीच हुआ रोजगार समझौता। कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग से जुड़े वर्कर भेजे जाएंगे ताइवान। उचित वेतन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। आईएफ स्टेशन बागडोगरा में हुआ एयर शो। आईएफ के शो में छात्र भी शामिल हुए। आज से पंजाब में 2 दिनों के लिए सारे टोल प्लाजा होंगे फ्री। आपको बता दें, किसान नेता जोगिंदर सिंह की तरफ से किसानों के हक में उतरने का किया गया है ऐलान। हरियाणा में आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान। बीकेयू की बैठक में फैसला। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा वो शंभू बॉर्डर नहीं जाएंगे। जम्मू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई जमकर झड़प। उपद्रवियों ने की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस पर उपद्रवियों का हमला। हरियाणा पुलिस ने अभिमन्यु कुहाड़ समेत 5 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की। पंजाब बॉर्डर पर उपद्रव के बाद अलर्ट। खनौरी में बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं मौजूद। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। का आंदोलन की आड़ में उपद्रव की अनुमति नहीं। बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें सभी। रविवार को फिर किसानों और सरकार के बीच होगी बातचीत। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। कहा बातचीत से समाधान पर हमारा फोकस। 18 फरवरी को सकारात्मक बैठक की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। का उम्मीद है रविवार को अच्छे माहौल में बात होगी। पीएम मोदी ने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं। आरजेडी के पूर्व मंत्रियों की जांच कराएगी नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव समेत सभी आरजेडी मंत्रियों के विभागों की होगी जांच। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। नीतीश ने विधानसभा में जांच का किया था ऐलान। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। गड़बड़ियों की जो शिकायत मिली है उसके अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत नपे जाएंगे। जिन लोगों ने धन उगाही का माध्यम राजनीति को बना लिया उनका जगह सुरक्षित किया जाएगा। लालू यादव के दरवाजे खुले रहने वाले बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लुटेरों के पास क्यों जाएंगे नीतीश कुमार। कांग्रेस ने देश को लूटा, वहीं लालू परिवार ने बिहार को। कहां लुटेरे के पास जाएंगे। उन लोगों ने तो लूट लिया पूरा बिहार। एक तरफ राहुल गांधी देश को लूटने वाले और दूसरे तरफ लालू जी का परिवार जिसने बिहार लूटा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा हम एनडीए के पुराने सहयोगी। हाजीपुर हमारा रहा है और रहेगा। बिहार में 40 सीटें जीतेंगे। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। समन पर ना पेश होने पर ईडी ने की थी कोर्ट से शिकायत। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। केजरीवाल ने कहा आपकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से 7 बीजेपी विधायक सस्पेंड हुए। हंगामे के आरोप में हुआ यह एक्शन। बचे हुए बजट सत्र के लिए 7 बीजेपी विधायक निलंबित। केजरीवाल के विश्वास मत पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। केजरीवाल को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं। केजरीवाल के विधायकों ने पसंद नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार के एमएलओ पे विश्वास नहीं करते और खुद अपनी सरकार के लिए ही विश्वास मत ला रहे हैं। करप्ट अरविंद केजरीवाल जी को एमएलए नहीं पसंद करते, वो डरे हुए हैं। बीजेपी को कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने साधा बड़ा निशाना। कांग्रेस की न्याय यात्रा कम, इंडी गठबंधन की अंतिम यात्रा नजर आती है। आम पार्टी के जितन मांझी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार एनडीए में चले आए। ममता बनर्जी भी अकेले लड़ेंगी। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए, वो राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का केरल सीएम पर निशाना। बोले लेफ्ट और कांग्रेस के बीच कोई अंतर नहीं। कांग्रेस की लूट की तकनीक सीपीएम को ट्रांसफर। यूपी में छिड़ा पोस्टर वॉर। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर लगाया एमपी के सीएम मोहन यादव के अपमान का आरोप। बीजेपी ने लखनऊ में लगाया पोस्टर। झारखंड की चंपई सरकार की कैबिनेट का विस्तार। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन समेत 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ।
यूपी के प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में सीएम योगी और चीफ जस्टिस शिव शामिल। दिल्ली में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। हरियाणा के रेवाड़ी से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी का, जहां कांग्रेस सरकार वहां कुशासन। कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे नेता, जनता कह रही है आपकी बार एनडीए 400 पार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा। 296 युवा बीजेपी में हुए शामिल। यूपी के बरेली में पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व विधायक को चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के एटा में सपा को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता वजीर सिंह यादव बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज फिर सुनवाई। जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क। बनभूलपुरा में संपत्ति कुर्क। हिंसा के बाद फरार चल रहा है अब्दुल मलिक। हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 9 उपद्रवियों के पोस्टर किए जारी। शहर शहर में चस्पा किए गए पोस्टर। अब तक 42 उपद्रवी हो चुके हैं गिरफ्तार। उपद्रवियों को उत्तराखंड सीएम धामी की कड़ी चेतावनी। कहा देवभूमि में अशांति फैलाने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां रखेंगी याद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में एस्मा किया लागू। 6 महीने तक हड़ताल पर लगी पाबंदी। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू। महाराष्ट्र के चिपलून में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे की कार पर पथराव। उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव के समर्थकों पर लगा आरोप। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना। कश्मीरी पंडितों ने वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए पूजा की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ और आईबी को मिली बड़ी सफलता। 4 टाइम बॉम्ब के साथ 2 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। जावेद नाम के आरोपी का नेपाल कनेक्शन भी आया सामने। पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की ओर से मिले मोहलत। आरबीआई ने 15 दिन का और वक्त दिया। 15 मार्च तक जारी रहेगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। डीएम और एसपी ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को दिए निर्देश। यूपी के मुजफ्फरनगर में भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। जिले में 24 कॉलेजों में होगी भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से पहले पुलिस ने सॉल्वर गैंग का किया भंडाफोड़। गाजीपुर में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्य 6 लाख कैश के साथ गिरफ्तार। यूपी के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सॉल्वर गैंग के 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मुहर, मार्कशीट और कंप्यूटर बरामद। उत्तर प्रदेश के झांसी में पेपर सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। बिहार और बागपत के रहने वाले बताए जा रहे दोनों सॉल्वर पेपर पढ़ाने के बदले दरअसल ये कैश लिया करते थे। टीम तथा झांसी पुलिस की टीम के द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया है जो प्रयासरत थे कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल करा के इनसे वसूली की जाए। यूपी के अंबेडकर नगर में वेतन भुगतान को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का हंगामा। मेडिकल कॉलेज में धरना दिया। कुशीनगर में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में दोनों देशों की सांस्कृतिक झलक दिखाई दी। यूपी के एटा में